कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। कौशल जी, जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और हम देख रहे हैं यूपी में बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम योजनाएं, परियोजनाएं, शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है कई योजनाओं का। इसका कितना असर आने वाले वक्त में चुनावों में पड़ता हुआ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जाति राजनीति का शिकार रहा है, उसमें पहली बार विकास की राजनीति हो रही है और विकास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम केवल विकास के कामों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जाति और धर्म की बात कर रही हैं और बार-बार जातियों को उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो बार-बार डिवाइड करने की कोशिश करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार है, जब से सरकार बनी हुई है। याद करिए, जब 100 दिन पूरे हुए थे तब भी उन्होंने अपने 100 दिन के काम का ब्यौरा रखा था। उसके बाद साल दर साल लगातार और 4.5 साल पूरे होने पर भी पूरे काम का ब्यौरा रखा और रख करके प्रदेश की जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको जनता को दिखा रहे हैं और दिखाने के बाद उनसे कह रहे हैं कि इससे अच्छी अगर सरकार कोई नहीं दे सकता तो क्यों ना हमें चुना जाए। और आप देखिए, विकास की बात देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बीमारू स्टेट की तरह रहा है, जबकि सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश रहा है पूरे भारतवर्ष का। इसकी जनसंख्या पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है। उसके बाद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहा है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके डेवलपमेंट की बात नहीं की है। हेल्थ इंडेक्स में वो कहाँ पहुंच गया है था, उसको जिस तरीके से कोरोना महामारी में जिस तरीके से हेल्थ के थ्रू मैनेज किया गया। आप देखें, अगर कॉरिडोर की बात करें, बुंदेलखंड कॉरिडोर हो गया, काशी कॉरिडोर हो गया, गंगा एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस वे बन गए। जिस तरीके से पूर्वांचल जो पिछड़ा एरिया था, वहां पर भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की योजना दी गई। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जबकि इतने सालों से खेल की यूनिवर्सिटी की डिमांड होगी और आज तक कभी इसको एड्रेस नहीं किया गया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें कि देखिए, जिस तरीके से ओलंपिक खेलों में जब से मोदी सरकार आई है तब से ओलंपिक खेलों में नंबर ऑफ मेडल और वो फील्ड जेवलिन थ्रो, जिसमें देखिए अभी हमारे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से हर खेलों में जिस तरीके से एक सरकार बनाना है और एक मनोबल, देश का मनोबल बढ़ाने की बात करना, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो विकास हो, हर फील्ड में खेल का जो मनोबल बढ़ा है। और उसके अलावा विश्व स्तरीय लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, ये जो एडिशनल चीजें हैं जो किसी सरकार ने अभी तक नहीं दिया था, ये सारी चीजें ऐसे नहीं आई, ये विकास की वजह से आई हैं। और विकास का ये देखिए कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। तो विकास इसी को तो कहते हैं और इसी विकास को दिखा करके हम प्रदेश की जनता से वोट मांगने की कोशिश करेंगे। और ये देखिएगा, इसका यकीन रखिएगा कि प्रदेश की जनता इस बार भी 300 पार दिलाएगी। और ये जो भी लोग अपने इत्र की खुशबू या बदबू फैलाते हुए घूम रहे हैं, जो अपराधियों का साथ देते रहे हैं, जो घोटाले करते रहे हैं, जिस तरीके से आप देखिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा छापा पड़ा, उसमें इतने सारे पैसे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।